हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आइए व्यक्त करते हैं। देखिए पहला है 140 को व्यक्त करेंगे तो 2 साते 14, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 5 सते 35 और 5 और 7 एकम 7। 140 को व्यक्त करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे? देखें 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हाँ 2 पे 2 की 2 बार है ना, तो 2 की पावर कर दीजिए। आप आंसर यहाँ पे भी कर सकते हो, सही है, वहां पे भी, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 156 है। तो यहाँ पे 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 नौ 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ 13 एकम 13 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको आप आगे लिख सकते हो। देखिए दो बार आपस में गुणनफल है तो करेंगे 2 पे 2 की पावर 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 3825। सबसे पहले हम लोग देखो गुणनखंड करते हैं, 2 से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 3 5 जो अभाज्य संख्या हो तो सब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15। अभी भी देखिए कट जाएगा क्या? बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 चौक को 12 और 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब ये नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। देखिए 5 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35 और ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो इसका 3825 का 3 गुणे 3 5 गुणे 5 इंटू 17 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? 3 पे 2 की पावर, 5 पे 2 की पावर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 505। तो यहाँ हम लोग 5 से करेंगे। 5 1 जब 5। अब देखिए 7 से 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 और 2 बचा, 7 त्रिक 21। 11 से 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। तो इसका जो गुणनखंड होगा आपका 5 गुणे 7 गुणे और 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ये पहला क्वेश्चन था, आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। इसी तरह से जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जो दो नंबर दिए हैं इनको आपको जांच करना है कि इनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपस में बराबर होता है या नहीं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का
फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91, ठीक है। तो 26 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। इस तरह से दूसरी संख्या हमारा कितना है 91, तो 7 91 ये हो गया। यानी कि 26 का जो गुणनफल आया ये कितना आया 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13 आया, ठीक है। आपका इसका जब आप लोग एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, आपको पता है जो दोनों में मिलेता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एचसीएफ, यानी कि दोनों फैक्टर में मिले, दोनों संख्याओं के फैक्टर में जो मिले, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। एलसीएम की बात करें, देखो जो मिल रहा है उसको भी लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 13, तो गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 और 13 का गुणा करिए, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 दूना 2 एकम 2, 9 दूना 18, 182। इसका एचसीएफ हो गया 182। अब क्वेश्चन में बोला है हमें एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया, बोला है कि इसकी जांच कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। जांच क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास दो संख्या है ये और ये, मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास ए और बी है, इसका एचसीएफ गुणे एलसीएम ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182, यानी कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करने पे दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। इधर से करते हैं, देखिए दोनों का गुणा करेंगे हम लोग। 13 दूना 26, 13 दूना 26 के 6 और 13 बटे इसका गुणा कर लेंगे हम लोग। 13 दूना 26 और 13 बटे 104, 4 2 8 हो जाएगा, 13 एकम 13, सॉरी 6 13 एकम 13, 13 और 10 23 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप गुणा करोगे तो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर आए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन